हेलो गाइस। लाइफ कोच मोटिवेशन स्पीकर की क्लास के अंदर आपका वापस बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे, हम अपने इंटरनल साउल की बात को समझना, सुनना, उसके बारे में बात करेंगे। अधिकतर लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं, कभी न कभी हमें ये चीज़ दर्शा देते हैं कि हमें अपने अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए, परंतु हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसको भूल जाते हैं। कभी कभी हमें अंदर से ऐसा फ़ील होता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए, जो हम अब कर रहे हैं उससे हटकर एक नए ट्रैक पे चलना चाहिए और उसको पूरा करना चाहिए। पर दोस्तों, फिर एक डर आता है उसके बाद और हम दूसरा ऑप्शन चुन ही नहीं पाते, हम उस रास्ते पर चल ही नहीं पाते। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दोस्तों कि आप जो अभी कर रहे हो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा आप कर सकते हो। हर काम को, जो आप जिस सिचुएशन में भी अभी फँसे हो, उससे अच्छे से निकल सकते हो। पर इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने आप पर बिलीव रखें, अपने आप पर विश्वास रखें कि आप ऐसा कर सकते हो। आपको हर चीज़ को एक ऑब्ज़र्वेशन के तरीके से, एक जागरूक नज़रिए के हिसाब से लेना होगा। अगर आप क्लोज़ माइंड के हिसाब से लेके चलोगे तो आप नई थिंकिंग को समझ नहीं पाओगे, और जब नई थिंकिंग को खुद से डेवलप नहीं कर पाओगे तो आप कोई भी नया काम नहीं कर पाओगे, नई आज़ादी से जी नहीं पाओगे। दोस्तों, हम इसी प्रकार मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी को एक नए पैटर्न की ओर अगर लेके चलना है, आगे बढ़ते हुए समय के साथ अपडेट रहना है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, अपने जो हमारे अंदर का जो एक अंदर का एक इंसान जिसे बाहर होना चाहिए, वो जो नहीं है उसे बाहर लाना चाहते हो, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग को प्रेज़ेंट में लेकर चलें और अपने जो डर को उस पे काबू पाएँ। आप खुद से विचार करना शुरू कर दीजिए कि एक्चुअल में दुनिया कैसी है और कैसे काम कर रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग, 95% लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते ही नहीं हैं। वे ऐसे चलते हैं जैसे दुनिया उनको चला रही है। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं। हालाँकि उन पे पैसा है, फिर भी वह खुश नहीं है, और जिन पे पैसा नहीं है वो तो खुश है ही नहीं। तो क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है कि हमारी थिंकिंग कैसी है, हम किस समय, किस माहौल के अंदर पैदा हुए हैं, वही हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें उस स्थिति से बाहर निकलना है, हमें बदल के दिखाना है। किसी के लिए किसी के लिए स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हमें ज़ीरो से उठकर कुछ अच्छा करना है, और कोई पैदा ही बहुत अच्छे इस स्टेटस समाज के अंदर हुआ है तो उसे और बढ़ चढ़ के आगे बढ़ना होता है। तो यही हमारी ज़िंदगी है दोस्तों, हम ऐसे ही बनाए गए हैं। कुछ कुदरत, कुछ परमात्मा हमसे कुछ ऐसा अच्छा करवाना चाहता है, तो हमें उसकी आवाज़ को, उसके मेथड को समझना ज़रूरी है। अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो हमारी लाइफ़ एक तरीके से बेकार होती चली जाएगी, डिस्ट्रॉय होती चली जाएगी। आपने देखा होगा, एक रेत जैसे मुट्ठी में भरते हैं तो कहीं न कहीं निकलती रहती है, निकलती रहती है। दबाएँगे तो भी कहीं न कहीं निकलती रहेगी। ठीक उसी प्रकार हमारी ज़िंदगी में एक समय पर लगातार निकल रहा है। हम उसको चाहकर भी बढ़ा नहीं पा रहे, चाहकर भी घटा नहीं पा रहे। हमारी ज़िंदगी बनाई ही ऐसी गई है, जिसने भी, जिस परमात्मा, जिस शक्ति ने, जिस मेथड ने भी बनाया है, उसे हमें ऐसा ही प्रोग्राम किया गया है कि हम लगातार एक दिशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम अच्छाई की तरफ नहीं बढ़ेंगे, अगर हम ऐसी डायरेक्शन कंसिस्टेंसी से लेकर नहीं चलेंगे, तो हम ज़िंदगी में पीछे रह जाएँगे। क्योंकि जो बाद की जनरेशन है वो हमसे बहुत तेज़ी से आगे निकल जाएगी, और कहीं न कहीं हम उन फिर देख पाएँगे कि हम कितना पीछे रह गए हैं। रिग्रेट करने लगेंगे, और सबसे बड़ा पछतावा होता है यही रिग्रेट, कि काश मैं कुछ कर लेता, परंतु हम नहीं कर पाते। हमें अपनी ज़िंदगी को मेंटेन बना के रखना होगा, बहुत सी चीज़ें सहनी होंगी। सहने पर एक बात और बता देता हूँ कि ज़िंदगी अधिकतर सहने के ऊपर ही, और हमें सहना ही आना चाहिए। अगर हम सहते रहेंगे और सहनशील बनेंगे तो ही हम किसी चीज़ को अच्छे से कर पाएँगे। यही ज़िंदगी में सफल होने का रास्ता है दोस्तों। और दोस्तों, ज़िंदगी में सहनशीलता जितनी ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि हम एक निश्चित डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ें। अगर हम एक निश्चित डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसलिए आप अपने प्लानिंग बनाएँ, प्लान बनाकर उसे पूरा करें। प्लान जो पूरा करेंगे, फिर आप जिस लक्ष्य को पा लेंगे, तो उस लक्ष्य के बाद फिर दूसरा लक्ष्य बनाएँ, फिर तीसरा, ऐसे ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। यही ज़िंदगी है दोस्तों, यही ज़िंदगी है। अंत में हमें मर जाना है, डेड हो जाना है, तो हमें हमारे लास्ट टाइम पे कुछ मोमेंट, कुछ पल ऐसे होते हैं जिस समय हमें ये खुद से एक सवाल होता है, सेल्फ क्वेश्चंस आते हैं कि हमने लाइफ में करा क्या है, हमने लाइफ में क्या कुछ अच्छा करा है जिससे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है, या हमने अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बेकार के तौर तरीक़ों में गुजार दिया है। या हम ये कह सकते हैं कि हम शायद, लास्ट में एक क्वेश्चन ये भी आता है लाइफ के लास्ट में, कि हमें कुछ अच्छा कर सकते थे परंतु अपने डर भय के कारण वो नहीं करा। तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए कि हमें वह करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें अंदर से लगता है कि मैं ये कर जाऊँगा। अगर थोड़ा-सा भी कहीं न कहीं आपको अंदाज़ा है कि ये मुझे करना चाहिए, कोई प्लान आपके पास है, कोई
कोई ऐसा विचार आपके पास है जिससे आपको लगता है कि आप दुनिया में एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो बस शुरू हो जाइए, संघर्ष करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, उसमें ही आप सफल हो जाएंगे दोस्तों। पर सच्चे मन से करिएगा प्रयास, क्योंकि अगर अधूरे मन से आप सोचेंगे कि मैं गलत चीज़ भी कर लूँ, अच्छी चीज़ भी कर लूँ, तो वो अच्छी चीज़ तो हो ही नहीं पाती और गलत चीज़ भी ठीक से आप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर अच्छा कुछ बनना है तो आपको पूरे मन से ही करना होगा, पूरा सेक्रीफाइस करके करना होगा, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। तो धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो देखकर आपको कुछ लगा होगा, कुछ महसूस हुआ होगा आपको कि लाइफ कैसे जीनी चाहिए, कैसे आपका बर्ताव होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ वैल्यू ऐड हुई हो तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखिएगा, अभी के अभी कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं अपने चैनल के माध्यम से अपलोड करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। ओके फ्रेंड्स।